आप क्या पहने, इट शुड बी मिनिमलिस्टिक जब चाहिए, और जब ज़्यादा पहनना है तब ज़्यादा पहने। तो यूजुअली आप क्या पहनना पसंद करते हैं? इयररिंग, कड़ा, रिंग, वॉच? डिपेंड्स ऑन द ओकेजन एंड आउटफिट, वही आप पहनना चाहिए एक्चुअली। अगर किसको गिफ्ट देना हो तो कौन सी ज्वेलरी, किसको गिफ्ट देना चाहेंगे ज्वेलरी? मैं एक्चुअली अपने आप को ही गिफ्ट करती हूँ, या तो अपनी मॉम को गिफ्ट करती हूँ और अपनी फैमिली को गिफ्ट करती हूँ। तो ज्वेलरी जिसको अच्छा लगता है पहनना, सिर्फ उसी को आप गिफ्ट कर सकते हैं। ज्वेलरी से जुड़ी ऐसी कोई मेमोरी किसी ने गिफ्ट की हो या समथिंग? अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली मैंने अपने सारी ज्वेलरी खुद ही खरीदी है। फीवर के बारे में क्या कहेंगे? जी, मेरी फिल्म फीवर रिलीज़ हो रही है 5 अगस्त को। एक्चुअली हम यहाँ पर अपने ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए हैं, जो गीतांजलि के साथ एसोसिएशन में है। सो यही कहना चाहूँगी, इट्स एन अमेजिंग सस्पेंस फिल्म। सारे वो एलिमेंट्स हैं जो एक एंटरटेनिंग फिल्म में होते हैं। तो प्लीज़ जाकर 5 अगस्त को फीवर ज़रूर देखिएगा। अगर आपने कभी भी ज़िंदगी में प्यार किया हो, या जलापा फील किया हो, या रेज फील किया हो, या ज़िंदगी में मज़े लेने के लिए आप ट्रैवल करते हो, तो सारा कुछ है। एक्सोटिक लोकेशंस है, एक्साइटिंग प्लॉट है, सस्पेंस है। प्लीज़ गो वॉच इट। ट्रेलर देखने के बाद ऐसा कोई खास कॉम्प्लीमेंट आया आपके किरदार को लेकर? एक्चुअली जिन्होंने भी मूवी देखी है, अभी तक ट्रायल्स में थोड़े बहुत, सब कहते हैं कि मैंने अपना काम बहुत अच्छी तरह निभाया है। सो आई एम जस्ट होपिंग फाइनली लीड रोल में एक परफॉर्मेंस करने का, एक परफॉर्मेंस डिलीवर करने का मौका मिला है मुझे। सो आई होप व्हेन पीपल लीव द थिएटर्स दे से दैट गॉड हैज डन अ गुड जॉब। फिल्म में काफ़ी बोल्ड सीन्स है, किसी भी सीन से तो कितने कंफर्टेबल थे उस सीन्स के बारे में? वेल, उसकी रिक्वायरमेंट कुछ ऐसी है जो आप ज़िंदगी में अगर दो लोग प्यार में होते हैं तो शायद किस करते हैं, राइट? सो अगर आप रियल स्टोरी बता रहे हैं किसी दो किरदार की, तो शायद वो किस करेंगे। सो इट्स नॉट अ बिग डील। तो मूवी का आजकल पायरेसी का लेके बहुत इशू चालू है, तो बहुत मैं नेगेटिव नहीं सोचना चाहती। हमारी सब कुछ अच्छा है। इट्स ऑल अमेजिंग एंड फीवर इज गोना हैव अ ग्रेट रिलीज ऑन द 5th of August। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मुझे मालूम है कि बहुत ही एक्साइटिंग फिल्म है, इसलिए नर्वसनेस ज़्यादा है। जब आप बहुत अच्छा परफॉर्म करते हो अपने एग्ज़ाम्स में, तो आपको रिजल्ट्स का भी उतना ही डर लगता है कि कितने मिलेंगे। सो अभी एक नर्वसनेस है ऑफकोर्स जो आ रही है, बट जो बहुत ही स्वाभाविक है, बहुत ही नेचुरल है, हर बार होता है, हर फिल्म की रिलीज़ से पहले होता है। सो आई एम जस्ट होपिंग कि ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को जाकर लोग देखें और एंजॉय करें। How was it romancing with two girls? 3, 2 कहाँ है, 3 है। Oh yeah. अब क्या बोलूँ मैं इसका जवाब कि हाउ वाज इट रोमांसिंग 3 women फॉर एनी गाय इज़ लाइक अ ड्रीम कम ट्रू। सो इट वाज वंडरफुल, बट बिसाइड्स बीइंग good looking, hot, talented, they were hot and pretty, they were also very talented people. So I think all 3 of them brought our chemistry alive, and they were fantastic to work with. राजू, आपकी जो फिल्में हैं काफ़ी कम आती है, डू यू ना सिलेक्ट फिल्म्स, काफ़ी चुनिंदा फिल्में करते हो? जी, अब ये चूज़ी वाला सवाल तो हर बार मुझसे पूछा था। मुझे मालूम नहीं मैं चूज़ी हूँ या मुझे जो मैं करना चाहता हूँ वो मुझे मिलता नहीं है। उसके लिए मुझे बहुत छानबीन करनी पड़ती है, बहुत इंतज़ार करना पड़ता है, और मैं सिर्फ फिल्में करने के लिए नहीं करता हूँ। मुझे बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती अगर मैं 6 महीने तक या 1 साल तक नज़र नहीं आऊँ, तो मुझे लगता है कि बहुत ही ओके। और अगर मुझ में काबिलियत है तो फिर मैं 1 साल के बाद में आके वापस उतना ही इंटरेस्ट जनरेट कर सकता हूँ, ऐसा मुझे खुद पर भरोसा भी है। कौन सी टाइप की फिल्म्स करना चाहते हो? जैसे कि आपने मैं जिस तरह की फिल्में करता हूँ बस उसी तरह की फिल्में करना चाहता हूँ, जैसे आमिर, शैतान, साउंड ट्रैक, टेबल नंबर 21, फीवर। मुझे लगता है कि सारी फिल्में ऐसी फिल्में हैं जिन्हें हम दोबारा देख सकते हैं, हम इन्हें देखकर एंजॉय कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये फिल्म मंडे तक लोग भूल जाते हैं। इन फिल्मों को आप लाइब्रेरी में रख सकते हैं, जब कभी टीवी पे आती है उन्हें देख सकते हैं। तो आई वांट टू डू फिल्म्स व्हिच हैव अ शेल्फ लाइफ। आजकल फिल्में काफ़ी कॉपी लीक हो रही है, तो उसके बारे में? ऑफकोर्स फिल्म की काफ़ी लीक, अभी इन दिनों काफ़ी लीकेज हो रही है, फिल्म्स लीक हो रही हैं, ऑनलाइन चली जाती हैं। मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा, या जो ऑडियंस है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट करूँगा उन लोगों से जो इन फिल्म्स को देखते हैं कि आप धीरे धीरे करके हमारी इंडस्ट्री को ख़त्म कर रहे हैं। आपको आइडिया भी नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं। आप अगर ऑनलाइन फिल्म देखते हैं या आपको लगता है कि मैं 50 रुपये की DVD पे फिल्म देख लूँगा, आप बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है, कुछ सालों में शायद इंडस्ट्री बंद हो जाएगी, बिकॉज रेवेन्यू कहीं से नहीं आएगा। जो टेक्नीशियंस हैं जो काम करते हैं, जो पूरी टीम जो काम करती है, उनकी रोज़ी रोटी इस पर डिपेंडेंट होती है। सो ठीक है, देखिए अगर आपको लगता है, लेकिन आपके बाद में कुछ देखने के लिए बचेगा भी नहीं। कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं? हाँ, मेरी नेक्स्ट फिल्म का नाम है जो आप देख रहे हैं सामने, फीवर। मैं इसी के बारे में बात करूँगा। उसके बाद क्या आ रहा है उसे मुझे अभी कोई मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा सारा फोकस इस समय फीवर के ऊपर है। आई होप ऑल ऑफ यू इंक्लूडिंग द ऑडियंस कैच फीवर ऑन 5th of August। काफ़ी बोल्ड सीन्स है, तो उसके लिए क्या आप करेंगे? कंफर्टेबल
बोल्ड सीन्स तब मुझे लगता है कि ये बहुत ही ओवर रेटेड चीज़ हो गई है 2016 में हम लोग अभी क्या बोल्ड है आई थिंक देयर इज नथिंग कॉल्ड बोल्ड किसिंग विसिंग तो बहुत हो चुकी है आई मीन 2005 से हम देखते आ रहे हैं लेकिन बात अभी भी करते हैं एंड आई थिंक नाउ तो वी ओनली टॉक अबाउट इट इन मीडिया अदरवाइज मेरे को लगता है नॉर्मल जो ऑडियंस है या इस कैमरे के पीछे जो लोग मुझसे अभी सवाल पूछ रहे हैं आई डोंट थिंक किसी को फ़र्क पड़ता है नो बडी गोज टू अ सिनेमा हॉल टू वॉच अ किस एनी मोर और इंटीमेसी एनी मोर लोग कॉन्टेंट देखना चाहते हैं एंड आई थिंक दिस फिल्म आई एम वेरी वेरी हैप्पी एंड प्राउड दैट दिस फिल्म हैज़ अ लॉट ऑफ कॉन्टेंट सर बोर्ड ऑफ सर्टिफिकेट में कुछ प्रॉब्लम्स हुई क्योंकि आए दिनों प्रॉब्लम्स होती रहती है इसमें कुछ बोल्ड सीन्स नहीं सेंसर बोर्ड से कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ये फिल्म जिस मॉर्निंग में गई शाम को ए सर्टिफिकेट के साथ में बाहर आ गई हम बुक देख रहे हैं वी की जगह तो वो बुक को लेके क्या ये है आप बुक देख रहे हैं बहुत कुछ और देखने के लिए पोस्टर पे हर चीज़ जो चीज़ आप पोस्टर पे देख रहे हैं उसका हर चीज़ का कंट्रीब्यूशन है कोई भी चीज़ सिर्फ ऐसे ही नहीं है पोस्टर के ऊपर बहुत ही इंटेलिजेंट फिल्म है इसलिए आपको भी अगर आप इंटेलिजेंटली पोस्टर को देखेंगे तो आपको बहुत कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी कि किस दायरे में है किस जोन में है क्या सस्पेंस क्या हो सकता है बट इतना मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि आप पोस्टर देख लें आप ट्रेलर देख लें लेकिन आप फिल्म भी देखेंगे जब तभी भी आप फिल्म का जो एंड है यू विल नॉट बी एबल टू गेस द एंड ऑफ द फिल्म आखिर तक पहुँचते पहुँचते जो भी आपने अटकलें लगाई होंगी अपने दिमाग में फिल्म का एंड बिल्कुल वैसा नहीं होगा तो क्या हम बोल सकते हैं फीवर देखने के बाद ऑडियंस को फीवर चढ़ेगा 100% चढ़ेगा आपको फीवर चढ़ेगा और बहुत मज़ा आएगा आपको उस फीवर को चढ़ाने में भी आप चाहेंगे कि फीवर अपने फैमिली वालों को चढ़ाएं बाजू में चढ़ाएं आई रियली होप दिस फीवर गोज़ कंटेजियस कम्प्लीटली फैले इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी थैंक यू सो मच थैंक यू सो वेलकम I am so excited about this movie. You have to see it, guys. It's an amazing movie. My colleague didn't see the movie and I saw it. Guys, you're gonna love this movie. I've been for the first half an hour, 45 minutes. I know the story. I shot the movie. I didn't remember anything because the director great. Editing in a great way, then I was lost. And my heart was beating fast. And I was, oh my God, what's gonna happen? What's gonna happen next? Who is him? Why I can't tell you more. And I really got a fever. That's why the movie is called Fever, because he got a fever, but all of you're gonna get fever. It's an amazing movie. And I'm going around the world doing movie and watching movie all around the world, and I never saw a movie like that. So the script was original, great, but in the way he's acted, shot, and the way he's edited is amazing. So please enjoy, because, and I have to say that probably you have to see twice, because it's quite complicated and you will never guess the end, and then you have to go back to link all these red line, and then you're gonna get all the movie. brief us about your character, what character you are playing in the film. As I can say a lot, I can tell you that I am one of his girlfriend, and then probably I'm not his girlfriend, and then probably at the end I'm not his girlfriend. Okay, so how was your working experience with Gaurav and Rajiv? It was great. I came from Italy and I live in Paris, and we can say different culture, and it's not. We are the same. We have the same culture. I think Italian and Indian people, we have the same base of life or family value, and I felt like we're friends of mine and from school. And that was from 3 years ago when we shot the movie, and when I came here, I felt the same. It's unbelievable, go out in the airport, it's been like a friend, organize everything, take sandwiches for everyone, and Rajiv trying to show me as much I can in Mumbai, and it's amazing, I've been so thrilled to be here, and it's like a dream come true for me to be in India. Since now you are in Bollywood, so any Bollywood actress you admire? Bollywood movie, typical, Jada Akbar. And then before to come to shoot the movie, I saw Devdas and Salam Bombay. Is the only one I really see. So I have to say that's my fault. It's my culture in Bollywood is not very big. Bollywood actress Priyanka Chopra and Deepika is working in Hollywood. So how much you excited, or did you see their work? Which one? Deepika Padukone and Priyanka Chopra. Xander Cage, yeah. Okay. Oh, sorry. Vertigo was one of the one which Web series. Okay. Priyanka Chopra. No, I'm sorry. I am very, I never see So series. which Bollywood actor you want to work with? Of course, Rajiv Khandelwal again, and that is the only one I know. The actor who played Jada Akbar, Ikrit Rashid, yeah.
one day I will learn his name. That's my fault again. Okay. Any upcoming project you want to share with us? Besides this? Fever, 5th of August. I wait all of you on the theatre, so please enjoy and get Fever. Thank you so much. Thank you so much. Thank you, thank you. You're looking pretty. Thank you. अंकिता, सबसे पहले तो गोल्ड्स और डायमंड्स आपको कितने पसंद है और भाई ना वो बोलता वहाँ से देखना यहाँ पे रहता है. हाँ, मैं आपको सवाल पूछूंगा. हाँ जी. तो आपको गोल्ड्स एंड ज्वेलरी कितना पसंद है, क्योंकि यहाँ पर तो हम देख रहे हैं कि आपने कोई ज्वेलरी नहीं पहनी है, तो क्या कहना चाहेंगे कि क्या हो गया आपको? अच्छा, ब्रेसलेट भी. अच्छा, तो बताइए कितनी पसंद है आपको और कोई गिफ्ट मिली है आपको, कोई मेमोरी शेयर करना चाहेंगे? एक्चुअली मुझे डायमंड्स काफ़ी गिफ्ट होते रहते हैं, मिलते रहते हैं, बिकॉज आई थिंक एक ज्वेलरी ब्रांड का ब्रांड एम्बेसडर होने का ये फ़ायदा ज़रूर होता है कि आपकी ड्रॉर में भरी पड़ी होती है ज्वेलरी. सो येस, फ्रॉम गोल्ड टू डायमंड्स टू रूबीज़ टू एमरल्ड्स आई हैव एवरीथिंग. एंड जो कि मैं पहनती बहुत कम हूँ. आई थिंक ही बेसिकली सेड कि नहीं है, बिकॉज मैं बहुत फाइन एंड ज्वेलरी पहनती हूँ व्हेन इट्स कम टू रियल ज्वेलरी. But otherwise, if you ask me as a person, I love to wear something which is a statement piece, a bold piece. तो या मैं एक ही रिंग पहनूंगी which will be like a bold statement, or maybe a neck piece which is a bold statement. I'm somebody like that. And I also kind of make my own jewelry, but it's all junk and funky, so let's not even get there. But yes, as I think for every girl, the first diamond ring is always a special moment. And my mom, she gifted it to me at the age of 14. And the first thing she told me, घुमाओगी तो नहीं ना? I said नहीं. Like that's the first question a parent asks जब वो बच्चे को पहली रिंग दे रहे होते ना, घुमा के मत आना. It's like okay. 2 साल से हम लोग आपके डेब्यू का इंतजार कर रहे हैं, तो कब फाइनली आप लोग दिल से इंतजार नहीं कर रहे, आप लोग दिल से दुआ करें, ज़रूर होगा. अच्छा, देयर इज चांसेस कि आप हेरा फेरी 3 में नजर आओगे, तो हाउ ट्रू इज इट? Yes, of course, I would. यार. Okay, मैंने पिछले साल ही वो फिल्म साइन की है. So I had always maintained that whenever I'm going to be signing on a dotted line, I will talk about it. So yes, I've signed the contract, and I'm very happy I've got my money. That's first. And but yes, I'm still waiting for the film to go on floors, and वो आपको producer ही बता सकते हैं that when is the whole thing starting. So I actually don't know anything about on it going on the floors or what and what's there. All I know is that मैंने पिछले साल साइन की थी. अच्छा, काफ़ी डिले हो गई है सुना गया है, तो क्या रीज़न है इसके पीछे? डिले का ये आप ही ने सवाल किया था. यही है वो आदमी, देखो इसको ध्यान से. अभी पिछले इवेंट पे भी इसने यही पूछा था, डिले हो गई है. प्रोड्यूसर से पूछना डिले क्यों कर रहे हैं, मेरा डेब्यू डिले हो रहा है, आप लोग इतने मन से इंतज़ार कर रहे हैं. No. So jokes apart, but I have also started looking into other subjects now, because उस फिल्म से मेरा लॉन्च होना था हेरा फेरी से, जो डिले हो रही है. बट एक वक्त ही है जो उस इंडस्ट्री में आई थिंक किसी के पास होता नहीं है, एंड वक्त आपको पीछे छोड़ जाता है अगर आप वक्त के साथ नहीं चलते. सो डिले हुआ, दैट्स ओके, आई एम श्योर इट्स गोना बी फॉर द गुड. सो आई हैव स्टार्टेड लुकिंग इनटू अदर प्रोजेक्ट्स नाउ. So how was your working experience with the stars? स्वीटी, वो शूट, दैट्स व्हाट ही सेड, द फिल्म हैज़ गॉट डिलेड. वो फिल्म अभी शुरू ही नहीं हुई है. ओके, तो हेरा फेरी का फर्स्ट और सेकंड पार्ट 2 रिलीज हो चुकी, तो आपको पर्सनली कौन सा अच्छा लगा? Of course, I liked हेरा फेरी, the all-time favorite of all of us. I'm sure आप सबको भी पहली वाली ही हेरा फेरी अच्छी लगी होगी. And second one was also very good, but as my personal favorite, the first one. And when the third one releases, of course, I'm in it. It will become my personal favorite too. And I think it's. As a person, I never thought, like when I walked into this industry, I really didn't think that मुझको इतनी बड़ी कल्ट फिल्म से लॉन्च मिलेगा या मैं साइन करूँगी. लॉन्च तो अभी हुआ नहीं है. And so it was very very good to at least be considered as a part of that project. मैम, आप कौन से स्टार के साथ काम करना चाहिए, बॉलीवुड स्टार? See, I would like to say that स्टार क्या होते हैं ना, वो रात को निकलते हैं, दिन में आपको कुछ नज़र आता है. तो मोर देन सो स्टार्स बनते हैं, मिटते हैं, एक्टर हमेशा रहता है. सो आई वुड वांट टू वर्क विद ऑल द एक्टर्स इन बॉलीवुड. एंड स्टार्स आप लोग हमें बना देते हैं, अदरवाइज वी ऑल आर जस्ट लाइक अ डॉक्टर, एन इंजीनियर,
और मैकेनिक, आप यू नो आई थिंक आप ओके इंडिया का नंबर 1 डॉक्टर कौन है आपको नहीं पता होगा, आप इंडिया का नंबर 1 इंजीनियर कौन है. वी ऑल आर डूइंग रिस्पेक्टिवली वेल इन आवर फील्ड्स. एंड आई थिंक बिकॉज बॉलीवुड एंड क्रिकेट इज़ लव्ड सो मच, तो इसलिए वो ज़्यादा फोर फ्रंट पे आता है. बट वी आर जस्ट लाइक एनी बडी एल्स हु इज़ डूइंग एक्सेलिंग इन देयर फील्ड वट एवर वी हैव चोजन इन आवर लाइफ्स. सो आई रिस्पेक्ट एक्टर्स बिकॉज स्टार्स आप लोग बनाते हैं, आप लोग ऐसे बनाते हैं, ऐसे मिटा भी देते हैं. तो ठीक है, एक रात में स्टार बना दो कि दूसरी रात में यू विल राइट अस ऑफ. ओके, तो आजकल पायरेसी को लेकर बहुत इशू चल रहे हैं मूवी के, तो व्हाट डू यू वांट टू कमेंट ऑन इट? Piracy, that is now something, yeah. I mean, it's just so sad ना. I mean, इतनी मेहनत करके हम लोग सालों और महीनों एक फ़िल्म में लगा देते हैं, इतने पैसे लगते हैं, इतने यू नो मुझे भी पहले लगता था व्हेन आई वाज एन आउटसाइडर इन द इंडस्ट्री कि अरे क्या करना होता है, एक नाचना गाना तो होता है, अच्छे अच्छे कॉस्ट्यूम पहनने होते हैं, कितना मज़ा आता है, इतना मेकअप करना होता है. ट्रस्ट मी, आई हेट डूइंग मेकअप एंड आई हेट ड्रेसिंग अप एंड स्टैंडिंग इन, बिकॉज ये रोज़ का एक रूटीन बन जाता है. मोर देन दैट आपका एक स्लीपिंग पैटर्न नहीं बन पाता. खाने का एक वक्त नहीं होता, बिकॉज़ आपको कहीं पे भी जाके शूट करना पड़ता है, 50 डिग्री में भी और -10 डिग्री में भी. घंटों दिनों ओवरनाइट्स रिहर्सल्स करने पड़ते हैं. इट इज़ अ वेरी वेरी टैक्सिंग जॉब. एंड जब पायरेसी जैसी कोई चीज़ होती है जो आपकी पूरी मेहनत को क्या फ्यू सेकेंड्स में लाइक यू नो इट काइंड ऑफ डिमोलिशेस इट, इट्स वेरी वेरी सैड. सो आई थिंक whoever should understand that it's not hard work of one person but a hard work of the whole crew that goes into the drain. To let audience decide what is a hit and what is a miss. Don't you know by kind of जो पहले ही लीक हो रही हैं फिल्म्स, डोंट डू दैट. एंड बिकॉज उससे क्या है, कभी पता नहीं लगेगा वो फिल्म अच्छी थी, ऑडियंस को पसंद आती है नहीं आती, बिकॉज आधे लोग ऑनलाइन पे देख लेते तो आधे लोग थिएटर में आते ही नहीं है फिर देखने के लिए. तो इट्स वेरी सैड. आई थिंक हम सबको सबकी मेहनत की कदर करनी चाहिए एंड अपना अपना काम करें. Thank you. Thank you. Can I get card of your PR or something? No.